3 आपका that PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है आपका। तो आपको लगे कि यहाँ पे आपके पास भी एक सर्कल है, बहुत ही गंदा सर्कल है। ये भी है तो गंदा ही, बट ठीक है चला लेंगे। तो मैं आता है तो बनाओगे आप यहाँ पे आपको एक कॉर्ड दे रखी है, यहाँ इसका सेंटर है O, और जो कॉर्ड है वो आपको दे रखी है PQ। देयर इज अ पॉइंट T, जिस T पॉइंट से TP और TQ नाम से जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। ओके, एंड आपको लगेगी जो कॉर्ड है ना PQ, this is given to you as 8 centimeter and the radius of the circle is 5 centimeter. So if you will join this OP, तो आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा, या फिर आप जैसे OQ को भी ज्वाइन करोगे तभी आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, अब आपको इसके अंदर ना TP लेंथ फाइंड करनी है। ये TP लेंथ आपको फाइंड करनी है, फिर आप TQ भी फाइंड कर सकते हो, बात बराबर ही है, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से आपकी टेंजेंट ड्रॉ होती है ना, वो आपकी हमेशा इक्वली लेंथी होती है, तो उसका तो हमें फर्क पड़ेगा नहीं क्या आप TP फाइंड करो क्या आप TQ फाइंड करो, है ना, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिंपली वी विल जस्ट जॉइन दिस TO, जॉइन TO का हमने जॉइन कर देना, एंड दिस TO विल इंटरसेक्ट PQ, it will intersect PQ at R। मान लो कि ये ना किसी R पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर लिया, पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते हो, डजंट मैटर। और कल ही हम लोगों ने प्रूव भी करा था बेटा कि बेसिकली आपके जो ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO, ये आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने कल इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव भी करा था। So we can do multiple things here. We know that now we know that these angles are of 90 degree each, as well as ये जो आपका TPQ ट्राइंगल है, यहाँ पे एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है, बिकॉज TP इज इक्वल टू TQ। तो आप चाहो तो TP को x मान लो, तो आपका TQ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x से हो जाएगा, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, लेट TP इक्वल टू TQ इज इक्वल टू x। अगर लिख रहा हूँ बाय थ्योरम 10.2 है ना, थ्योरम 10.2 से आप मान सकते हो कि दोनों टेंजेंट्स आपकी इक्वली होंगी, ऑब्वियसली बात है। नाउ द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ध्यान रखना बेटा कि अगर ये आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल TPQ इज आइसोस्केलेस। अब आप चाहो तो यहाँ पे ना सर्कल्स की और प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल कर सकते हो, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का, या फिर आप चाहो तो दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। मिक्स प्रॉपर्टीज में मेरा क्या मतलब है कि जो आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है ना, और अगर आपने उसकी किसी भी आपने उसकी ना नॉन इक्वल साइड के ऊपर सर्कल बनाया है, तो जो उसका सेंटर होता है वो हमेशा उस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्ट, जो उसका इंक्लूडेड एंगल होता है साइड्स के बीच में, इक्वल साइड्स के बीच में, वो हमेशा ही उसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल होगा ये हमेशा इसके क्या होगा, यहाँ पे इक्वली होगा, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। ठीक है, आप चाहो तो इस फैक्ट का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कॉन्ग्रुएंसी वाले तरीके से जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, आप उसका भी यूज कर सकते हो ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है प्योरली। अब अगर आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज आप लोगों ने देख ही लिया था, सो दिस TO या फिर OT, hence TO is perpendicular to PQ as well as the angle bisector of an isosceles triangle bisects the opposite side। जो आपकी इक्वल साइड के बीच का एंगल होता है ना बेटा, उसका एंगल बाइसेक्टर हमेशा अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ऑल्सो TO
बाइसेक्ट पी क्यू। अगर टी ओ इस पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा तो ये पी आर कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और दिस आर क्यू भी आपके पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कंप्लीट पी क्यू आपको कितनी दे रखी थी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखी है। सो हमारे पास में यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आए। अब देखो ये 4 है, ये 5 है, ये एंगल्स आपके 90 डिग्री के हैं सारे के सारे। अब आपका काम है इस एक्स को निकालना। तो देयर आर 2 वेज टू डू दिस थिंग। या तो आप सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज कर लो, बट अभी आप लोगों को मैंने ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में वो आपको चैप्टर में नहीं पढ़ाया ना, तो वी विल यूज द नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम वाला तरीका, ठीक है ना। किस तरीके से चेक करते हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ से अपन ओ आर निकालते हैं ना। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे, ट्राइंगल पी आर ओ, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल पी आर ओ is right angle, therefore PO square is equal to PR square plus RO square। PO 5 दे रखा है, PR 4 दे रखा है, OR आपका पे फाइंड करना है, RO आपका पे फाइंड करना है, तो दिस विल गिव यू तो जाएगा पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस RO स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर आपके पास में कितना जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। स्क्वायर रूट लोगे तो आर आपके पास में कितना आएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर हमारे पास में कितना आ गया है 3 सेंटीमीटर आ गया। अभी जो आपको यहाँ पे टी आर लेंथ दिखी है ना, इस टी आर लेंथ यहाँ पे क्या मान लो वाई मान लो। लेट टी आर इक्वल टू वाई, टी आर को आपने पे वाई मान लिया। अब देखो यहाँ पे आपके पास में बेटा है ना आपको यहाँ पे बेसिकली 2 इक्वेशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमें ये भी तो पता है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये कंप्लीट एंगल भी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का ही तो होगा। सो अभी भी आपके पास में से 2 ट्राइंगल्स हैं जो राइट एंगल है, और आप उनका यूज करके क्या करोगे, बेसिकली यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड करोगे। किस तरीके से, सबसे पहले आप यहाँ पे लोगे ट्राइंगल टी पी ओ। So now we will take the triangle PRP. In triangle PRP, this is 90 degree, so the side opposite to 90 degree angle is hypotenuse. Therefore, x square will be equal to y square plus 4 square. X square will be equal to y square plus 4 square. Equation number 1. And in the triangle टी पी ओ, अगर आप इस पूरे टी पी ओ ट्राइंगल की बात करो, इन ट्राइंगल टी पी ओ दिस टी ओ इज द हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है यहाँ पे ना, तो जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है वही आपकी हाइपोटेनस होती है। तो दिस टी ओ विल बी इक्वल टू वाई प्लस 3, सो वी कैन से वाई प्लस 3 का जो स्क्वायर होगा यहाँ पे आपके पास में ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सेकंड। अब आपको बेसिकली क्या करना है ना, यहाँ से इस एक्स स्क्वायर के वैल्यू लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका काम हो जाएगा। वी विल जस्ट यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो फ्रॉम 1 हमारे पास में इसका भी इधर इसका स्क्वायर यहाँ पे अपन ओपन कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4 16, और ये 25 का स्क्वायर 25 हो ही जाएगा। अभी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो गया आपका पूरा का पूरा, यहाँ क्या बचा 6y बचा, 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 6y विल बी इक्वल टू 41 माइनस का 9, तो 6y आपके पास में यहाँ पे कितना जाएगा 32। आपका अगर y निकालना है तो y आपके पास में जाएगा 32/6 सेंटीमीटर, 2 से 3 टाइम जाएगा, 2 से 16 टाइम, तो y आपके पास में आ गया 16/3 सेंटीमीटर। बट हमें y पे फोकस नहीं रखना है, हमारा फोकस तो x निकालने का है, क्योंकि आपसे जो आपसे ये तो पूछा गया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी पुट इन 1, तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर। अब
16 का स्क्वायर आपको शायद पता होना चाहिए क्या होता है, 256 और अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 256 अपॉन 9, 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, यहाँ के पास में आएगा 256, 6 इंटू 9 इज 144 अपॉन 9, एक्स स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा 400 अपॉन 9, अब स्क्वायर रूट लोगे तो 400 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 20 और 9 का स्क्वायर होता है 3, आपके पास में एक्स वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, थोड़ा लेंथी है प्रोसेस, पाइथागोरस थ्योरम का ही रहेगा और कुछ इसमें यूज नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Although we know that the at the point of contact radius is perpendicular to the tangent, ये हमको वैसे पता तो है बट ठीक है, हमें इसको प्रूव भी करना है। अब देखते हैं किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, ये आपका सेंटर को, और मान लो यहाँ से भी कोई टेंजेंट निकल रही है, लेट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी पी, मान लो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे पी है। तो हमें ये चीज तो पता है कि ओपी जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टी, टेंजेंट का नाम अपने यहाँ पे टी दिया है, ठीक है ना। बट आपको ये प्रूव नहीं करना, आपको तो हाँ बेसिकली आपको ये चीज प्रूव करनी है कि ना एक ही परपेंडिकुलर पॉसिबल है। कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि एक ही परपेंडिकुलर पॉसिबल है जो होती है रेडियस, बट क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस चीज को प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपन खुद से एक परपेंडिकुलर इमेजिन करेंगे, अज्यूम करेंगे। कहने का मतलब है कि ना मान लो बेटा यहाँ पे पॉइंट आपका है जिसका नाम दे दिया अपन ने ए, इधर अपन अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट AP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट T, कि ये जो AP है ना, ऐसा मान लो कि दिस AP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट T, ऐसा अपन मान लेते हैं। अब ये मान क्यों रहे हैं, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो जहाँ पे अपन है ना मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करते थे, अपन को है ना वहाँ पे √2 को इरेशनल प्रूफ करना होता था, तो अपन स्टार्टिंग में मान लेते थे कि ना ठीक है कि √2 आपका रैशनल नंबर है, फिर आपके पास में एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होती थी, उस कॉन्ट्रडिक्शन के कारण फिर आपको पता पड़ता था कि हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने पहले अज्यूम कर लिया कि जो AP है ना वो T के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा यहाँ पे अजम्पशन है, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ वी नो फ्रॉम थ्योरम 10.1 हमें ये चीज से पता है बेटा कि दिस OP इज परपेंडिकुलर टू T। OP आपका यहाँ पे T के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। लेकिन बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने अज्यूम करा है, इसको अपन नाम दे देते हैं ऑल्सो AP इज परपेंडिकुलर टू T। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये बना रखा है, ठीक है। OP तो होगी परपेंडिकुलर, और जो यहाँ पे T है ना, जो AP है, इसको भी हमने क्या माना है, परपेंडिकुलर माना है, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पे एक चीज, अपन चेक हमें ये करना है बेटा कि आपको यहाँ पे ये एंगल दिख रहा होगा, एंगल OPT, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि एंगल APT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो इसके दो मतलब निकले हैं। अब अगर दोनों ही एंगल आपके 90 डिग्री के हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल APT। इसका ये मतलब हो गया कि एंगल OPT जो है वो एंगल APT के बराबर है। अब बेटा दो एंगल आपस में बराबर हैं और दोनों ही एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाई कर रहे हैं। अब ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपका ए पॉइंट जो होना वो किसके ऊपर लाई करे, PO के ऊपर लाई करे, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज only possible when A lies on OP। ये तभी पॉसिबल है जब आपका पॉइंट A कहां पे लाई करेगा, OP पे लाई करेगा, ठीक है। therefore perpendicular to the tangent passes through the
सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका एक ही मतलब है बेटा कि जो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, वो कहाँ से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी ही करेगी। क्योंकि अगर आपका ये ए पॉइंट इस ओपी पे लाई कर रहा है, कहीं पे भी लाई करवा सकते हो फिर तो आप इसको, तो ऑब्वियसली मतलब इसको एक्सटेंड करोगे तो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा ही करेगा। तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली प्रूव करनी थी। तो ये सिंपल वे में हो जाएगा, आपको इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है जो आपके सामने लिखी हुई है, उसके अलावा कुछ भी और करने की इसमें जरूरत नहीं है आप लोगों को। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमने हालांकि ऐसा एक एग्जांपल देखा था जिसमें आपके पास आपको दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे थे, लेट दिस बी द लार्जर सर्कल, लेट दिस बी द स्मॉलर सर्कल। अब आपको बोला गया है कि जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। तो ये आपका ऐसा कुछ यहाँ पे दे रखा है, लेट दिस कॉर्ड बी ए बी, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल से दोनों का सेंटर तो सेम ही होगा। अभी आपका यहाँ पे दे रखा है और बोला गया है कि ना जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये ऊपी आपके पास में कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको अपन सी नाम देते हैं, अगर मैं ओसी को ज्वाइन करूंगा तो ये आपके पास में कितना है, 3 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से ओबी को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी आपके पास में कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि ओबी भी आपका क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस ही है यहाँ पे। अब बेसिकली आपको यहाँ पे ना इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, आपको यहाँ पे एबी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। आसान है, इतना हार्ड नहीं है। हमने देखा था कि जो आपकी कॉर्ड होती है इट गेट्स बाइसेक्टेड बाय द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। हमें यहाँ पे पता है कि जो आपकी कॉर्ड है ए बी, ये आपकी बाइसेक्ट होती है, मतलब जो ए सी है किसके बराबर है, सी बी के बराबर है। हियर कॉर्ड ए बी गेट्स बाइसेक्टेड at the point of contact, therefore AC is equal to BC। AC BC की इक्वल है, AC का पे x मान लो तो BC पे x हो जाएगा, let this equal to x। now OC is perpendicular to AB, also OC is perpendicular to AB। अब OC जो है ये AB के perpendicular क्यों है, because AB जो है it is a tangent to the smaller circle and radius is always perpendicular to the tangent। Therefore, angle OCA is equal to angle OCB is equal to 90 डिग्री। अभी दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं, तो आप बेटा किसी भी ट्राइंगल को लेके यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन द ट्राइंगल OCA, in triangle OCA, OA square will be equal to OC square plus AC square। OA आपके पास में 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 9, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 एंड x विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हालांकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, हमेशा प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज कंसीडर करते हैं, बट we know that here x, that the length AC, it is a length, basically AC यहाँ पे एक length represent कर रही है and length cannot be negative, that's why we will not consider the negative values, we will not consider -4, हमसे यहाँ पे +4 की बात करेंगे ना, तो इसलिए माइनस के वैल्यूज को लिख ही नहीं रहा, पर ध्यान रखना। so this is how you will do question number 7। बट हाँ, अभी तो बस आपने x निकाला है ना, आपको तो पूरा AB निकाल दो, AB आप निकाल सकते हो। Therefore, this AB will be equal to 2x equal to 2 into 4 equal to 8 सेंटीमीटर, है ना। समझ जाना कि AB कैसे निकालना है फिर आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है कि a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD equal to AD plus BC। अब एक तो इसका डायग्राम बनाना ही थोड़ा मुश्किल है, मेरी तो मुश्किल है, आप लोग पेंसिल के साथ इसलिए बना सकते हैं ना, आसान है।
अब ये कैसे बनाएंगे अपन देखते हैं, थोड़ा जुगाड़ बैठाते हैं। बन गया ना। सो अब यहाँ पे आपको पॉइंट से रखें ABCD। बेटा ये बुक जैसा तो नहीं बना बिल्कुल भी, मुझसे उम्मीद ही मत करना बुक जैसा बन जाएगा। तुम लोग भी बना के दिखाना मेरे को एक बार, तो बुक जैसा मुश्किल ही बनेगा, मतलब तुम लोग हो सकता है बना दो। आपको पॉइंट दे रखे हैं PQRS, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे। ये पॉइंट दे रखा है P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। अब आपको कुछ प्रूव करना है। To prove AB plus CD is equal to BC plus AD। अब बेटा इसे अपने पे प्रूव करनी है, देखना बहुत आसान है इसको अलग प्रूव करना। यहाँ पे बस आपके पास में ना पूरे टाइम थ्योरम 10.2 का यूज होने वाला है और कुछ यूज ही नहीं होगा। और थ्योरम 10.2 क्या है आपकी कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सो अगर आप है ना इस A पॉइंट पे यहाँ पे कंसिडर करो तो आपको पता पड़ेगा कि दिस AS एंड दिस AP आर द टेंजेंट्स, और ये कौन से पॉइंट से ड्रॉ करी जा रही है, A पॉइंट से ड्रॉ करी जा रही है। सो वी नो दैट दिस AS विल बी इक्वल टू दिस AP। नाउ AS विल बी इक्वल टू AP। उसी के साथ में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से आपके पास में जो DS होगा ये DR के इक्वल हो जाएगा, DS विल बी इक्वल टू DR। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे पता पड़ेगा दैट दिस CQ विल बी इक्वल टू CR, CQ विल बी इक्वल टू CR एज वेल एज दिस BQ विल बी इक्वल टू BP। और चारों में आपका सेम रीजन रहेगा, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, या फिर बाय थ्योरम 10.2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इन चारों इक्वेशन को आपस में ऐड करो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। जब आप इन चार को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, AS प्लस DS तो आपका AD बन जाएगा, और CQ प्लस BQ आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। ठीक है ना। सो ऑन एडिंग 1 2 3 एंड 4 आपका LHS वाला पार्ट LHS में ऐड होगा और RHS वाला पार्ट RHS में ऐड होगा। So this AS plus BS will give you AD, CQ plus PQ will give you BC, and in the right hand side this AP plus this BP will give you AB, and this BR plus CR will give you CD। और यही तो आपको प्रूफ करना था यहाँ पे, ये चीज आपको प्रूफ करनी थी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सो इस रीजन के बेटा आप यहाँ पे चाहो तो थ्योरम 10.2 भी लिख सकते हो, बात बराबर ही पड़ेगी आपकी। ठीक है।